आप आरोप लगा रहे हैं कि फलना 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 मिल के साजिश करके मार दिया। इनके बयान पर कुछ नहीं होगा। इनके बयान दे देने से सिर्फ सजा हो जाएगा किसी को या उसको उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि उनके दोस्त वहाँ उपलब्ध थे। जी। अब दोस्त ने कह दिया कि मिर्गी आता था, तो केस तो ऐसे ही सस्पेक्टेड हो रहा है कि उनका डेथ किस कारण से हुआ है, कुछ कुछ तो नज़र आने लगा। न्यायपालिका में एविडेंस को तौला जाता है, साक्ष्य कौन पक्ष में ज़्यादा साक्ष्य उपलब्ध हुआ और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जिधर होता है, जिधर ज़्यादा सबूत मिल जाता है उसी के पक्ष में फैसला होता है। सज़ा के लिए बिल्कुल कंक्लूसिव प्रूफ चाहिए, एकदम पक्का प्रमाण चाहिए। अगर प्रमाण नहीं मिला तो नेचुरल है कि शंका के आधार पर नहीं किसी को सज़ा दिया जाता है। ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। रोशन आनंद सर के भाई के संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच रोशन आनंद सर को पैरोल पर जेल से बाहर निकाला गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के संविधान विशेषज्ञ अरुण कुशवाहा हैं। क्या कहिएगा सर, रोशन आनंद सर को पैरोल पर बाहर निकाला गया है, क्या ये पर्याप्त है? देखिए, ये जो हम लोग का इंडियन एविडेंस एक्ट है, सीआरपीसी है और आईपीसी है, 3 किताब है। और बेल का जो प्रोसीड्योर है जी। वो क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड का 439 और 420 में है। तो ये जो बेल में डिस्क्रिशनरी पावर होता है जज का, जज जो है अपना डिसाइड करता है अपना माइंड से, उसके स्वविवेक से निर्णय होता है कि अगर किसी का भाई की हत्या हो गई या डेथ हो गया, माँ मर गई या पिताजी का देहांत हो गया, पत्नी का देहांत हो गया, तो पेरोल की व्यवस्था है। मतलब जितना दिन उसको क्रियाकर्म में जो समय लगता है उतना दिन के लिए प्रोविजनल बेल उसको दिया जाता है और उसमें टाइम तय रहता है। वो जब सारे कार्यक्रम ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद वो आकर के फिर कोर्ट में सरेंडर करता है। तो ये व्यवस्था है प्रोविजनल बेल का, जिसको पेरोल पर छोड़ना भी कहते हैं, माने अपनी जिम्मेवारी पर छोड़ना। और उसी में रोशन आनंद के भाई का चूँकि वहाँ आया है कि होटल में संदिग्ध मौत हो गई है, तो ऐसी परिस्थिति में उनका दाह संस्कार और श्राद्ध कर्म और ये सब करने के लिए इनको जो है ये आ रहा है मीडिया में खबर कि 12 दिन का पेरोल यानी प्रोविजनल बेल पर उनको छोड़ा गया है। और वो 12 दिन में जब सारे रिचुअल्स पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद फिर उनको सरेंडर करना होगा कोर्ट में। तो यही व्यवस्था है, कानून में होता है। किसी भी परिवार के सदस्य की मृत्यु पर वो मिलता है, बेल मिलता है। सर, रोशन आनंद सर जेल से बाहर निकलते उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि हमारे भाई का जो हत्या हुआ है साजिश के तहत हत्या किया गया है। जो फैजल खान है और कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक हैं उन्होंने मतलब हमारे भाई का जान लेने का काम किया है। बिल्कुल ये आरोप है। इनका आरोप अगर इन्होंने लगाया है तो ये अब वहाँ जो चल रहा है, उनकी जो वहाँ होटल में जो संदिग्ध मौत हुई है उसकी जांच भी तो चल ही रही होगी। तो उसमें इनको जो बात इन्होंने कहा है उसके सपोर्ट में कुछ अगर साक्ष्य इनको मिलेगा, एविडेंस मिलेगा, तो वहाँ जा कर के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, आईओ को दें, वहाँ के पुलिस को उपलब्ध कराएं। अगर उस जांच में वो सही पाया जाएगा, कोई जो है कनेक्ट करता है, अगर इनका जो बयान आ रहा है कि कोल्ड स्टोरेज के मालिक या फैजल खान, इन लोगों के कंस्पायरेसी से उनकी हत्या हुई है या मृत्यु हुई है, अगर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है तो इस एंगल से जांच के लिए इनको वहाँ आवेदन देना चाहिए। रोशन सर को वहाँ आवेदन देना चाहिए, जो जांच कर रही है वहाँ पुलिस, या यहाँ भी अगर जांच हो रही है तो यहाँ की पुलिस को भी देना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। देखिए, जुडिशियरी में जो है, न्यायपालिका में बहुत ये कहावत है कि वहाँ एविडेंस को तौला जाता है, साक्ष्य कौन पक्ष में ज़्यादा साक्ष्य उपलब्ध हुआ और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जिधर होता है, जिधर ज़्यादा सबूत मिल जाता है उसी के पक्ष में फैसला होता है। इनके बयान पर कुछ नहीं होगा। इनके बयान दे देने से सिर्फ सज़ा हो जाएगा किसी को या उसको उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए कंक्लूसिव प्रूफ यानी प्रमाण, जिसको हिंदी में साक्ष्य कहते हैं, उसका साक्ष्य मिलना चाहिए, तबे ना कोई ऐसा कोई कह देगा किसी भी बड़े आदमी को या किसी को भी, तो उससे उसको थोड़े सज़ा हो जाएगी। सज़ा के लिए बिल्कुल कंक्लूसिव प्रूफ चाहिए, एकदम पक्का प्रमाण चाहिए। अगर प्रमाण नहीं मिला तो नेचुरल है कि शंका के आधार पर
नहीं किसी को सज़ा दिया जाता है। ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट है कि सस्पिशन के आधार पर, शंका के आधार पर, कही सुनी बात पर, हियर से एविडेंस पर किसी व्यक्ति को सज़ा नहीं दिया जा सकता है। ये वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल्सो बाय द हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। इसलिए कोई आरोप लगाने से कोई सज़ा याफ्ता नहीं हो जाएगा और उसको सज़ा नहीं दिया जा सकता है जब तक कि उसको आरोप को प्रमाणित न कर दे। तो प्रमाणित करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो इस पर कुछ नहीं होगा। सर, इसमें जांच पड़ताल तो नेपाल पुलिस नहीं करेगी, क्या भारत सरकार भी करेगी? बिल्कुल, भारत सरकार में दोनों का पुलिस मिल कर के, अगर यहाँ की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ की पुलिस से कुछ ज़रूरत पड़ेगी जांच के लिए, तो वहाँ की पुलिस आ कर के इसके साथ मिल कर के गवाहों से, जैसे अब रोशन ने लगा दिया आरोप कि जो है हमारे भाई का फलाना फलाना किया है, तो अब पूछताछ करने के लिए अगर पुलिस बिहार में आती है तो यहाँ की पुलिस, जो उस थाने की पुलिस है, उसको ले कर के और वहाँ उन लोगों से भी जिसका नाम संदिग्ध में डालेंगे तो उन लोगों से पूछताछ हो सकती है और इसमें साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं। तो उसमें पटना की पुलिस भी हेल्प करेगी नेपाल वाली पुलिस को। ये इंटरनेशनल लॉ है और इंटरनेशनल लॉ ही नहीं है बल्कि इंटरनेशनल पुलिस भी होती है, जो दोनों देश के, माने बिहार और नेपाल, भारत और नेपाल 2 देश हो गया, तो दोनों देश की पुलिस मिल करके कंक्रीट फाइंडिंग पर पहुंचेगा कि क्या सच है और क्या झूठ है, और वो कोर्ट में फिर सबमिट करेगा और उसके आधार पर कोर्ट फिर फाइनल निर्णय लेगा कि सज़ा देना है कि रिहाई करना है। सर, आनंद सर जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा कि साजिश के तहत हमारे भाई को मतलब कि जान लिया गया है, लेकिन रोशन आनंद सर के भाई के साथ जो दोस्त लोग थे उन्होंने कैमरे पर आकर के उन्होंने कहा है कि कई दिन से वो बीमार चल रहे थे, परेशान थे और दवाई का सेवन भी कर रहा था और बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हुई है। तो देखिए, ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है, FSL जो हमारा लेबोरेटरी है, वो बहुत साइंस डेवलप कर गया है। अब तुरंत पता चल जाएगा, जो पोस्टमार्टम होगा या वहाँ का जो जांच रिपोर्ट होगा उसमें तुरंत आ जाएगा कि उनकी मृत्यु किस कारण से हुआ है, काउज ऑफ डेथ क्यों हुआ है। अगर उनको सांस रुकने से है, दम्मा का पेशेंट थे या मिर्गी का पेशेंट थे या फरका आता था, अगर ऐसा होता है तो आज साइंस बहुत डेवलप कर गया है और तुरंत इस एंगल से जांच होगा, मेडिकल जांच होगा और उसमें आ जाएगा कि उनकी मृत्यु का कारण क्या है। कहीं जहर देने से मृत्यु हुई है, या कहीं मारने से, चोट देने से हुई है, कि हार्ट अटैक से हुआ है, फरका आने से हुआ है, मिर्गी आने से हुआ है, ओवरडोज दवा से हुआ है, कि किसी के द्वारा मारने से हुआ है, पानी में डूबने से हुआ है। सारा चीज़ आज छुप नहीं सकता क्योंकि साइंस बहुत डेवलप कर गया है और तुरंत पता चल जाएगा। अगर उनको मिर्गी से या फरका से दम घुट करके मृत्यु हुई होगी तो वो भी सब पोस्टमार्टम में आ जाएगा। सारे एंगल से जांच होंगे, इसलिए सच कहीं छुपता नहीं है, वो बिल्कुल आ जाएगा। आज के युग में साइंस बहुत डेवलप है। न रोशन सर के बयानों के आधार पर FIR दर्ज किया जाएगा और न ही उनके आनंद सर के भाई प्रिंस यादव के दोस्तों के आधार पर वो बयान दर्ज किया जाएगा, बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पड़ताल के बाद ही मेडिकल जांच जो होगी जी और उसमें जो रिपोर्ट आएंगे उसके आधार पर केस का कंक्लूसिव फाइंडिंग आएगा। और जो गवाह बोलेंगे, गवाह तो वहाँ अब कह रहे हैं कि उनके दोस्त वहाँ उपलब्ध थे। जी अब दोस्त ने कह दिया कि मिर्गी आता था, तो केस तो ऐसे ही सस्पेक्टेड हो रहा है कि उनका डेथ किस कारण से हुआ है, कुछ कुछ तो नज़र आने लगा। तो अब सारा साक्ष्य, कागजी सबूत, CCTV कैमरा का वहाँ सबूत होगा होटल का, उसके बाद वहाँ पर का सराउंडिंग जो होगा, जहाँ पर वो सोए हुए थे होटल में, वहाँ पर क्या स्थिति थी, दवा रखा हुआ है, दवा का रैपर है, क्या है, ये सब एंगल से जांच होगा और एकदम कंक्रीट फाइंडिंग पर आ जाएगी पुलिस कि काउज ऑफ डेथ क्या है। और काउज ऑफ डेथ अगर कंक्रीट फाइंडिंग मिल गया मेडिकल रिपोर्ट से, तो किसी के आरोप लगाने से सिर्फ सज़ा नहीं हो जाएगा, क्योंकि मामला सस्पेक्टेड हो जाएगा। आप आरोप लगा रहे हैं कि फलना 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 मिल के साजिश करके मार दिया, और वहाँ उस तरह का कुछ आ नहीं रहा है, फरका का आ गया, मिर्गी का आ गया, हार्ट अटैक का आ गया, तो फिर कैसे आपका बात, तो केस सस्पेक्टेड हो गया। और अब शुरू में ही हमने कहा कि सस्पिशन पर किसी को सज़ा नहीं दिया जा सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सैकड़ों निर्णय है। इसलिए अब कंक्रीट फाइंडिंग क्या आएगा, मेडिकल के द्वारा, कागजी सबूत के द्वारा, उस होटल के सराउंडिंग जो एविडेंस मिलेंगे, साक्ष्य मिलेंगे,
वो सब को देख करके और जांच आगे बढ़ेगी, उसके आधार पर सजा होगी। तो चलिए, ये थे हमारे साथ संविधान पटना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के संविधान विशेषज्ञ अरुण कुशवाहा जी हैं। इन्होंने साफ साफ कहा कि रोशन आनंद सर के बयानों के आधार पर केवल किसी को सज़ा नहीं दिया जाएगा, बल्कि एविडेंस के आधार पर ही किसी को आरोपी ठहराया जाएगा और उसे सज़ा दिया जा सकता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।